इच्छाएं वही चीजें जिनके पीछे हम दिन रात भागते रहते हैं। एक पूरी होती है तो दूसरी सिर उठाकर खड़ी हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और हम सोचते हैं बस यह मिल जाए, फिर मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन सच ऐसा है क्या? कभी हमने अपने मन से पूछा है, मैं भाग किसके लिए रहा हूं और किससे भाग रहा हूं? आज का इंसान सब कुछ पाना चाहता है, नाम, पैसा, सुविधा, सम्मान। लेकिन इस दौड़ में सबसे बड़ी चीज खो देता है, अपनी शांति। बुद्ध कहते हैं, इच्छाएं बुरी नहीं होती, लेकिन उनका बोझ उठाना मन को थका देता है। इसी गहरी सच्चाई को समझाने के लिए बुद्ध ने एक साधारण से युवक को एक असाधारण सीख दी, जिससे उसे पता चला कि जीवन का भार बाहर का नहीं, उसके मन का था। आज की कहानी अधूरी इच्छा का बोझ एक ऐसी यात्रा है जो हर उस इंसान को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देगी, जो जीवन में और के पीछे भागते भागते खुद को भूल चुका है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा नगर था, विहारपुर। वहां रहने वाला एक युवक था, नाम नवीन। नवीन मेहनती था, पर उसके भीतर एक गहरी समस्या थी। वह हमेशा अधूरी इच्छाओं के बोझ से दबा रहता था। कुछ पाने की चाह उसे चैन नहीं लेने देती थी। घर छोटा लगे तो बड़ा चाहिए, रोजगार ठीक हो तो और बेहतर चाहिए, कपड़े अच्छे हों तो और महंगे चाहिए। उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता था। दिन रात वह सोचता रहता, मुझे और चाहिए, बस थोड़ा और। एक दिन उसकी यह बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वह सब छोड़कर बुद्ध के पास पहुंच गया। नवीन बुद्ध के चरणों में बैठकर बोला, भगवान, मेरा मन इतना बेचैन क्यों है? जो मेरे पास है उसमें खुशी क्यों नहीं मिलती? मैं जितना पाता हूँ उतना ही और चाहता हूँ, और यह चाह मुझे अंदर से खा रही है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, नवीन, कल भोर में मेरे साथ वन की ओर चलना, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। नवीन आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन सहमत हो गया। भोर होते ही बुद्ध और नवीन जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर बुद्ध ने झुककर एक पत्थर उठाया और कहा, नवीन, यह पत्थर उठाकर चलो। नवीन ने पत्थर उठा लिया। शुरू में वह हल्का लगा, लेकिन कुछ दूरी बाद उसके हाथ दर्द करने लगे। वह बोला, भगवान, क्या मैं इसे नीचे रख सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए, थोड़ा और चलो। नवीन फिर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह थक गया। भगवान, अब यह बहुत भारी हो गया है। बुद्ध ने कहा, नवीन, जब तुम इसे नीचे रख सकते हो तो उठाया ही क्यों? नवीन बोला, क्योंकि आपने कहा था। बुद्ध ने पूछा, और जीवन में जो इच्छाएं तुम ढोते हो, उन्हें किसने कहा था उठाने को? नवीन चुप हो गया। बुद्ध बोले, नवीन, हर इच्छा एक पत्थर की तरह है। शुरुआत में वह हल्की लगती है। हम सोचते हैं, बस यह मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और एक दिन तुम्हारा मन इतनी इच्छाओं से भर जाता है
कि तुम अपने ही जीवन का भार उठाने में असमर्थ हो जाते हो। नवीन ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध आगे बोले, इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन उसका गुलाम होना दुख देता है। खुशी तब मिलती है जब हम इच्छाओं का चयन करना सीखें। कौन सी उठानी है, कौन सी छोड़नी है और कौन सी कभी छूनी ही नहीं है। नवीन ने बुद्ध की शिक्षा को जीवन में उतारना शुरू किया। उसने अपनी अनावश्यक इच्छाओं को एक एक करके छोड़ना शुरू किया। जहां वह पहले सोचता था, मुझे और चाहिए, अब सोचने लगा, मुझे वास्तव में क्या चाहिए। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो उसके पास है वह भी कितना सुंदर है। उसके चेहरे पर वह शांति लौट आई जिसकी तलाश में वह बुद्ध के पास आया था। इच्छाएं समुद्र की लहरें हैं जो थमती नहीं, लेकिन हम चाहें तो किनारे पर खड़े रह सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, संतोष कम में नहीं, संतोष सही में होता है। जब हम सीख जाते हैं कि जीवन में कौन सी इच्छाएं हमें उठानी हैं और कौन सी नहीं, तभी मन का बोझ हल्का होता है और जीवन खिल उठता है। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाए जो इच्छाओं की भीड़ में खो चुका है। और अगर आप बुद्ध की ऐसी और गहरी सीखें सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। जय बुद्ध।